तो साथियों, जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होती है, पूरा विधि विधान के साथ यज्ञ शुरू होने वाला था, तो उस समय ऋषियों ने कहा कि वेदों में वर्णित है कि बिना स्त्री के जो है ये यज्ञ अधूरा होता है, इसलिए अगर कहीं सीता जी हो तो उनको ढूंढ कर लाया जाए, और नहीं तो दूसरा विवाह करना होगा, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। तो जब दूसरे विवाह का नाम सुनते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी बहुत दुखी होकर के कहने लगे कि शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। प्रभु राम कहने लगे कि राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। कि छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंकन डरता हूँ, सौगंध पूज चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। है गुरुवर कि चाहे यूं ही रह जाए अग्नि, निज निज ग्रह नपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान दिशा में ढल जाए। हिमगिरि हो चाहे ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे चल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल, सरयू जल चाहे जल जाए। बन जाए सिंधु चंद्रमाया, चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मेदिनी रसातल में पहुँचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विलप होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और। स्वामिनी जो अर्ध भाग की है, अर्धांगिनी वही एक अपनी, बामांग जिसे बिठलाया है, बामांगिनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर जन्मे, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर जग में। इस कारण व्रत या इष्ट सदस्य है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रखते हैं यह शान एक गठ जोड़े की। कि हृदय एक है और मन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है। नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है। हृदय एक है और मन एक ही है। हाथ पर हाथ रख कर जो हमने
वो पंचों में माना वचन एक ही है। हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी कवा प्रेम धन एक ही है। हृदय एक है और मन एक ही है। बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन, बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही है। अगर एक ही जानकी का है डोला, तो इस राम की भी दुल्हन एक ही है। हृदय एक है और तन एक ही है। हृदय एक है और मन एक ही है। तो फिर कैसा लगन एक ही है। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनिमंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार। सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने लेबा मांग स्थान। कि सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मकमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ भरत लाल, अब लाओ विश्वविदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम करणों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हों। जय जय बन जिससे रघुबर, विषंपर पद पर शोभित हों। जो आज्ञा कह कर चले कैकेयी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने। माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके वारण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम वर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए मुनिगण के मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप ने सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुबर ऐसे बहन। भाई जो खल दल मुनियों को संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इस अश्वमेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है।
इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो बर के कारण से वह सहज न मारा जाएगा। लो यह अमोघ सर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। यह कह कर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में। सूर्यराज इंद्र के वज्रतुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ स्वभाव सहित प्रिय रूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों के उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधि को बध कर हे भैया ऋषि बध का बदला ले आना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे आना। या कह कर जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर ना कर माते। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रण मत सुबत जब चले राम की जय करके। तब कांप उठे भयभीत हुए चल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य थे रथ पर सब ओर गजारोही बल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तनय सुहाते हैं। मानो भुजदंड काल से या संसार जीतने जाते हैं। सुरगण या शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते हैं। रघुबर की जय से वीरों में उत्साह अपूर्ण बढ़ाते थे। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित आया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। अस्त्र पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार। वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। जय श्री राम।